फेल होने की सारी गलतियाँ जितनी हो सकती हैं मुझे लगता है मैं सब पे काम कर चुका हूँ। शिव की नगरी बनारस है तो ये भी मुखर्जी नगर यूपीएससी की नगरी है। पके चने हो जाते हैं तो आपको शेड्यूल की ज़रूरत नहीं रहता, आपका दिमाग ऑलरेडी चल रहा होता है। यहाँ के गली गली से परिचय हूँ, सालों साल का अनुभव है। हेलो भैया। गुड इवनिंग। हेलो भैया, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम राजेश है, मैं यूपी में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा भैया, मुखर्जी नगर में क्या करते हैं आप? यहाँ पे यूपीएससी की तैयारी के लिए सभी लोग आते हैं। मेन एग्ज़ाम यूपीएससी है और साथ में कुछ अनुषंगिक जैसे एसएससी या इस तरह बैंकिंग, इस तरह के भी कुछ एग्ज़ाम्स हैं। जी। अच्छा भैया, आपको मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट कैसा लगता है? देखिए, ये देश का कैपिटल है, हर्ट है और यूपीएससी का भी हर्ट है, तो ये सबसे बेहतरीन इलाका है। अब इलाहाबाद के विषय में भी लोग कहते हैं, लेकिन यूपीएससी के लिए तो मेन यही इन्वायरमेंट है। यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत आती है एस्पिरेंट्स को? देखिए, एस्पिरेंट्स की लाइफ एक स्टूडेंट की लाइफ है, तो उसके हिसाब से परफेक्ट है। लेकिन आप अगर थोड़ा ऐशो आराम या लग्जरियस लाइफ चाहोगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली है। अच्छा भैया, आप पहले यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं? हाँ, यूपीएससी का अटेम्प्ट दे चुके हैं। कैसा रहा वो? बेहतरीन रहा। यूपीएससी के दौरान हम लोग जब अपने ग्रेजुएशन में रहते हैं या अपने अन्य लाइफ में होते हैं तो हम थोड़ा सा अपने जीएस के जैसे यहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हमारा आयाम उतना नहीं खुला होता है। लेकिन यूपीएससी के दौरान हम बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं अपने। यूपीएससी देखिए एग्ज़ाम, मुझे एक बात समझ में आता है कि मान लीजिए 4 फीट के हाइट पे अगर 1 फुट का गैप है, ये यूपीएससी का कट ऑफ है। आपको दौड़ के आके उसमें डाकना है। अगर आप सोचते हो कि मैं ज़्यादा जंप लगा लूँ या कम लगा लूँ तो आपका सिलेक्शन नहीं होना। तो उन्होंने अपना एक कट ऑफ बना दिया है, आप अपने व्यवहार को उसमें ले जाइए चाहे जैसे। अच्छा। अगर आपको रिवीजन करने की आदत नहीं, जैसे मेरा था, बीटेक के हम लोग हैं, कभी नहीं रिवीजन किया, वन नाइट स्टे किया, टॉप कर गए। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ का जो नियमित उसने पैटर्न बना दिया, आपको उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। बस यहीं पे थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, कुछ लोगों का एक ही बार में होता है। अच्छा भैया, तैयारी स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एस्पिरेंट को इस फील्ड में आने से पहले? ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सोचते हो तो कभी भी ये मत सोचिए कि ये 1 साल की तैयारी या 1 साल का सिलेबस है। इसमें आपको अगर आपको गाइडेंस मिल जाता है तो ग्रेजुएशन लेवल से ही, या तो नहीं मिलता तो आपको सबसे पहले है कि 2 से 4 महीने 6 महीने आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आपका एनसीईआरटी बैकग्राउंड सीबीएसई बोर्ड है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप पहले बुक लीजिए और उसको पढ़िए। हो सकता है मन करे तो नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप आइए। आपके पास संसाधन है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते तो भी इस तरह के एटमॉस्फेयर में आइए और तब आप तैयारी कीजिए, तब आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए मुखर्जी नगर आना अनिवार्य है? देखिए, जिनमें जील है, जील मतलब महत्वाकांक्षा है या उस तरह के डेडिकेशन है, वो कहीं से भी बन सकते हैं। और जो डेडिकेशन है वो मुझे नहीं लगता उनको इस तरह की चीज़ें की ज़रूरत है। लेकिन देश में लगभग 99% लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं गाइडेंस, मोटिवेशन या कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड में हमें गाइडेंस नहीं मिला होता। तो मुझे लगता है अगर आपके पास संसाधन है, पैसा है, तो आप दिल्ली आइए, नहीं है तो इलाहाबाद जाइए या अपने आसपास का देखिए। लेकिन एटमॉस्फेयर ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 महीने का एग्ज़ाम नहीं है, आपका 5 साल 3 साल प्रक्रिया है। आप ग्रेजुएशन से लगते हो या जब से लगते हो, तो एक एटमॉस्फेयर आपको चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है अगर आपके पास है व्यवस्था तो आ जाइए। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कोचिंग क्या रोल प्ले करता है एक एस्पिरेंट? बिल्कुल कोचिंग का रोल है। मैं बोला ना, जैसे टीना डाबी का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया। लोग ये जानते हैं 1 साल में, पर आप सोचिए ना, वो बच्ची जब क्लास 8 में थी तभी से उनके गार्जियन जो कि सिविल सर्वेंट में ही थे, उनको मधुबनी पेंटिंग दिखा रहे हैं, म्यूजियम दिखा रहे हैं, उसका दिमाग बिल्ड कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, डेमो लेते हैं, तब समझ में आता है अच्छा ये पेंटिंग है, वर्ली आर्ट है। तो कहीं ना कहीं कोचिंग का रोल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े से आप उस तरीके का आपका मेंटल नहीं डेवलप हुआ है तो आपको थोड़ा ज़रूरत तो पड़ ही जाएगा। अच्छा भैया, आपका मीडियम कौन सा है? हमारा तो हिंदी मीडियम है। अच्छा, और आपका ऑप्शनल क्या है? जियोग्राफी। ये भी मजबूरी था। दरअसल मैं सिविल से संबंधित सब्जेक्ट लेना चाहता, इंजीनियरिंग से संबंधित, लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ पे इस तरह का व्यवस्था नहीं था। और टीचर भी बोलते हैं जब आपको प्री पास करना है या मेंस पास करना है तो आप जीएस संबंधित सब्जेक्ट लीजिए। आपके पास वही गिने चुने 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, पीएसआर है या जियोग्राफी, हिस्ट्री, तो सेलेक्ट कीजिए। तो जियोग्राफी हो गया सेलेक्ट। जी।
अच्छा भैया, जब इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल थे तो आपने ज्योग्राफी ही क्यों चुना? एक्चुअली मेरा सिविल इंजीनियरिंग जी। है, तो मुझे लगा जियोग्राफी में चीज़ें दिखिएगा, उसमें रॉक सॉइल है या सॉइल मिट्टी है या पहाड़ है, इस तरह की संरचना मेरे सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन से थोड़ा मिल रहा था, जी, जी। इसलिए थोड़ा अच्छा लगा। इसमें मैप भी है और आर्ट का मुझे शौक रहा है, तो मुझे लगा कि चलिए इसमें थोड़ा। जी। अच्छा भैया, आप कौन कौन से बुक को फॉलो करते हैं अपने पढ़ाई को बेहतरीन करने के लिए? देखिए, मैं यहाँ पे कई साल रहा हूँ, यहाँ के गली गली से परिचय हूँ, सालों साल का अनुभव है। फेल होने की सारी गलतियाँ जितनी हो सकती हैं मुझे लगता है मैं सब पे काम कर चुका हूँ। अच्छा। तो अब मुझे जो बातें समझ में आई है, जिस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट करते थे, अरे नहीं, ये नहीं ले, जैसे एनसीईआरटी की एक बहुत पतली सी बुक आती है क्वेश्चन आंसर का, तो मुझे लगता था ये बच्चों का काम है, ये सब क्यों। तो मुझे लगता है मेन बुक में आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ डालिए, उसके बाद आप कुछ बुक्स ले लीजिए। अगर आप कोचिंग करते हैं तो वहाँ का मटेरियल, नहीं तो फिर आप वही है जो ज्योग्राफी है उसके लिए महेश वड़वाल ले लीजिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की छठा वर्जन आ गया है, और एस.के. पांडे पढ़ सकते हैं, मैं तो उसी को फॉलो करता हूँ क्योंकि उसमें डेट बाय डेट चल रहा है। लेकिन आप स्पेक्ट्रम और या जो नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़ सकते हैं, और मिडाइवल के लिए सतीश पढ़ सकते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं। अच्छा भैया, ये सारे बुक मुखर्जी नगर में कहाँ मिल सकते हैं? ये देखिए, आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं एच कुमार बुक सेंटर है, काफ़ी अच्छा और प्रतिष्ठित है, 20 साल से आप यहाँ से देख सकते हैं। सारे आपको जितने भी ये यूपीएससी संबंधित या किसी भी एग्जाम संबंधित मैगजीन्स हैं वो मिल सकते हैं, सारे मटेरियल टेस्ट सीरीज सारे मिल जाएंगे। दूसरी बात है, आप इनके ओनर से मिलिएगा, इनका व्यवहार भी अच्छा है। आप जैसे बच्चों का होता है ना, किसी का कि हमको बुक थोड़ा एकदम साफ़ क्लीन चाहिए, किसी को होता है ऐसा चाहिए, तो देखिए दुकानदार को बेचना है, लेकिन थोड़ा सा आप उनकी साइकोलॉजी के साथ खेल जाइए तो अच्छा है। तो मुझे लगता है इनका साइकोलॉजी अच्छा है। किसी को इस तरह का बुक चाहिए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे को थोड़ा सा उसका जेल नहीं है समझ में आया, तो उन्होंने तुरंत दूसरा ला के दिया, तो ये व्यवहार मुझे अच्छा लगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं एच कुमार। कोरियर फैसिलिटी भी है, आप देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ पे कॉल कीजिए, अपने मटेरियल बताइए, किलो के हिसाब से आपके घर पे भेज देंगे। अच्छा भैया, आप क्या शेड्यूल फॉलो करते हैं अपने पढ़ाई के दौरान? देखिए, शेड्यूल का क्या है, जब आप बिगिनर रहिए तो आपके लिए शेड्यूल बनाना पड़ता है। जब आप पके चने हो जाते हैं तो आपको शेड्यूल की ज़रूरत नहीं रहता, आपका दिमाग ऑलरेडी चल रहा होता है। डेली का रूटीन सेट कर लीजिए आप। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे पॉलिटी करना, पार्ट करना, ये टेस्ट लगाना है और मुझे करंट का ये करना है, तो आप यकीन मानिए अगर आप ऐसा डिसाइड कर लेते हैं तो आपके पास टाइम ही कम रहेगा, आप चाहे जितना लगाइए। यहाँ पे तैयारी का मतलब ये नहीं है कि 9 घंटा 10 घंटा, मेन चीज़ ये है कि आप उस तैयारी के बाद दिमाग में क्या सोच रहे हैं, उसको फॉलो क्या कर रहे हैं, ये भी चीज़ें तैयारी के दौरान आती है। तो मुझे लगता है यहाँ पे फुल टाइम चलता है तैयारी। अच्छा भैया, लाइब्रेरी का क्या रोल रहता है पढ़ाई के दौरान? लाइब्रेरी का भी रोल काफ़ी है। अभी मुझे एक नया कॉन्सेप्ट पता चला, यहाँ मेंटरशिप भी चालू हुआ है। मेंटरशिप में मतलब चैनल विप्रो मेंटर्स है, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टूडेंट को। अच्छा, आप जैसे सीनियर्स के। हाँ, मुझे नया कॉन्सेप्ट पता चला। यहाँ मेंटरशिप में क्या, यहाँ भी फीस लेते हैं। जैसे पेड़ को सहारा चाहिए होता है, लाइब्रेरी का सेम रोल है। आप वहाँ पे जाते हैं, आपको एटमॉस्फेयर अच्छा मिलता है, भटकाव कम होता है, दूसरे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बिगिनर के लिए तो लाइब्रेरी थोड़ा अच्छा है। और जो नए नए कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं, वहाँ पे एक टीचर भी अवेलेबल रहेगा जो आपसे फ़ीस लेके ज़बरदस्ती कोर्स डिसाइड करेगा आपको इतना दिन पढ़ना है, तो ये आपके इंक्रीजमेंट में काफ़ी है। बाकी शिव की नगरी बनारस है, तो ये भी मुखर्जी नगर यूपीएससी की नगरी है। आइए, मस्त रहिए, तैयारी होगा, सिलेक्शन होगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद, थैंक यू।